जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राय जी की पढ़ाई पर। और इस चैनल पर मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करवा रहा हूं। तो आज का जो चैप्टर है वो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है कला और संस्कृति। इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या आ सकता है परीक्षा में। देखिए, इसमें यूपीपीसीएससी में सवाल पूछा गया है, तो ग्रुप डी में भी इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये लुसेंट गाइड से है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था, ये पूछा गया है, ठीक है। हिंदुस्तान का तोता किसने खुद को कहा था? तो देखिए, इसका आंसर है अमीर खुसरो। किसने? अमीर खुसरो ने। दूसरा है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो उसका जन्म स्थान एटा है। कहाँ है? एटा, याद रखिएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया का। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन। चलिए, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो मनु। चलिए आगे देखिए, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को। मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी को। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी को। चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? तो भक्ति की। अगला है गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर होगा अंगद। त्यागराज कौन थे? तो देखिए, त्यागराज एक संगीतज्ञ थे, याद रखिएगा। अगला, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो नानक। अगला है तानसेन का मूल नाम। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए, कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था कुंग-फू। क्या था? कुंग-फू। चलिए, उर्दू के मशहूर शायर का मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो यूसुफ खां, याद रखिएगा। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो कबीर दास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए, 22 नंबर सवाल देखिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है? तो श्रीमद् भगवद गीता। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो कबीरदास ने। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर शिष्य थे रामानंद के। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास। कौन थे? हरिदास।
सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब में है। चलिए अगला सवाल, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? तो लुम्बिनी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलादी में। कहाँ? कलादी में। चलिए, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, पावापुरी। पावापुरी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहेम में। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर से। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नाडिया में, याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिष्कर्मण के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा उनका गृह त्याग। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है नांदेड़ में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो पावापुरी में। सुप्रसिद्ध उर्दू गायक मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो आगरा का। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। चलिए अगला है, मल्लराज शास्त्रीपाल के महल में मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी की। संगीतज्ञ एवं धूरपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बाबर ने। चलिए, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो महाराज खेतड़ी ने। आगे है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो छत्री में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य से। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। अगला है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो इसका राइट आंसर होगा तुकाराम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, दक्षिण भारत के अलवार थे संत। निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है? तो वल्लभाचार्य गुजरात। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, 10वें ग्रंथ के रचयिता, और उपयुक्त सभी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को। तानसेन को। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशाला। अमीर खुसरो एक डैश था। तो उपयुक्त सभी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ये हो जाएगा ब्रह्मा समाज के। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। तो दोस्तों, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।